तो चलिए क्लास लग चुका है और आप लोगों का टाइम हो चुका है, यानी कि 7 बजे से रोज़ाना आप लोगों के लिए जो क्लास में लेकर आता हूँ 7 PM में, यानी कि 7 बजे रात्रि। तो इस क्लास में आपको बेल्टॉन स्टेनोग्राफ और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों के लिए आपको क्लास चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से आपको फ़िलहाल MS पावर पॉइंट के सेकेंड नंबर चैप्टर देखने को मिल जाता है, यानी कि MS एक्सेल, MS वर्ड और साथ में फंडामेंटल और सेट ये सारे ख़त्म हो चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। MS पावर पॉइंट कल स्टार्ट हुए, यानी कि आपको एक सेट चल चुका है, ये सेकंड सेट है। तो यहाँ से 5 से 6 सेट बनने वाले हैं इसमें MS पावर पॉइंट में। तो ये सारे क्लास अगर आप कर लेते हैं तो MS पावर पॉइंट के जहाँ से भी क्वेश्चंस पूछेगा सारा क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, यानी कि कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होगा। ये MS एक्सेल का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक उसका, जहाँ से आप लोग आसानी से जाकर देख सकते हैं। PDF इसका मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा। टेस्ट जो नहीं दिए हैं, आज तक लास्ट डेट है और कल आपका रिजल्ट शो होगा। तो आज जब तक जो हमारे प्यारे साथी टेस्ट नहीं दिए हैं वो टेस्ट दे दीजिएगा। टेस्ट का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं कैसे टेस्ट देना है। तो टेस्ट भी दे दीजिएगा ताकि आपको हर एक लेवल से तैयारी आपका हो जाए। और किसी भी स्टेट का अगर आपको बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये एसक्यूटिव ये सारे अगर आपको यहाँ पे अगर ये सारे में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर का, तो आप सभी बेझिझक बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास के चलते हैं। तो क्लास स्टार्ट हो चुका है और सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा तो शेयर सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप शेयर कीजिएगा तभी आपके फ्रेंड्स जितने हैं उनको हेल्प मिल जाएगा या इस माध्यम से, और आपके माध्यम से ओपन एप स्टडी परिवार में एक और सदस्य की ज्वाइनिंग हो जाएंगे। जो भी हमारे प्यारे साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास लग चुका है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लग चुके हैं। क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ। लीजिए शो हो गया होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चंस। आपको एकाएक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यानी कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में अगर PDF नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें PDF नहीं मिल रहा है, तो मैं PDF आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूँगा। यानी कि आपको हर एक लेवल से तैयारी और हर एक लेवल से मदद करने मेरा धर्म कर्तव्य है भाई। यहाँ पे आपको आंसर किस प्रकार से करने हैं, तो जैसे क्वेश्चन से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे, ABCD 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करके हमको बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन सारे करना अनिवार्य है और वीडियो को लास्ट तक जाना भी आपके लिए अनिवार्य है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। ओपन लाइव स्टडी का मानना है कि आपका सीखा हुआ एक एक शब्द आपको गहन से और बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रहता है। क्वेश्चन है एनिमेशन टैब में कौन कौन से प्रभाव होते हैं। एनिमेशन टैब में कौन कौन से प्रभाव होते हैं, तो फेड बॉक्स फ्लाई इन क्या हो जाएगा आंसर, सभी यहाँ पे आंसर करेंगे। और उपयुक्त सभी किस प्रकार के आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा टी, यानी कि उपयुक्त सभी। कहने का मतलब यहाँ से जो 3 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, ये तीनों ऑप्शन याद रखना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम हॉल में इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको डी ही ऑप्शन मिलेगा, कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है, सभी को यहाँ पे आंसर करना है। किस क्षमता द्वारा पावर पॉइंट में बनाई गई स्लाइडों को श्वेत तथा रंगीन प्रदर्शिकाओं के रूप में प्रिंट करा सकते हैं। यानी कि इसको प्रिंट कराने के लिए आपको जो श्वेत और रंगीन दोनों के रूप में, यानी कि अगर आप कहते नहीं है ब्लैक एंड वाइट और रंगीन, ये दोनों प्रिंट कराने के लिए आप पावर पॉइंट के बनाए गए स्लाइडों को किसके द्वारा किस प्रकार के आप ऑप्शन को चूज करते हैं, तो ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। तो अगला क्वेश्चन जैसे ही लगेगा आप कीजिएगा ओवरहेड ट्रांसपेरेंस, आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसके उपरांत ही आपको कलरेज मिल जाएगा देखने को, यानी कि आप जो कलर चाहें वो कलर कर सकते हैं। और ये तो है आपका कलर और ब्लैक एंड वाइट, यानी कि जो कलर आप चाहते हैं वो निकालना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रदर्शिकाओं के रूप में, यानी कि आपको इस रूप में आपको ट्रांसपेरेंसी आपको रूप में आपको प्रिंट करना है। यानी कि कहने का मतलब जहाँ काला वहाँ पे काला, यहाँ रंगीन रंगीन, यानी कि सारे लेवल वाइज। इस तरह से आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग गया है और अगले क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है। क्या हो जाएगा, किस पावर पॉइंट को
रन करने के लिए रन विंडो में क्या टाइप किया जाता है, रन विंडो में क्या टाइप किया जाता है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर करना है और अगला क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे लगेगा पावर पॉइंट के अंदर, क्योंकि हम लोग पावर पॉइंट ही क्लास कर रहे हैं। और पावर पॉइंट देखिए यहाँ पर भी पावर पॉइंट लिखा है, यहाँ पर भी पावर पॉइंट लिखा है, लेकिन यहाँ पे पावर पॉइंट आपका नाम हो गया और ये पावर पॉइंट है PNT जो शॉर्टकट है यहाँ पे टाइप किया जाता है, जो कि रन कराने के लिए आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर लिखे गए टेक्स्ट का प्रिंट लिया जा सकता है, लिखे गए टेक्स्ट का प्रिंट लिया जा सकता है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर जब लग जाएगा तो आप आंसर कीजिए आउटलाइन। आउटलाइन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आउटलाइन आपका बिल्कुल राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है, निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है, यानी कि कहने की बात है जो पावर पॉइंट में अवेलेबल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कर देना होगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको पावर पॉइंट में नहीं मिलता है। बाकी आपको स्लाइड शॉर्टर, रीडिंग, नॉर्मल, ये सारे आपको पावर पॉइंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट किसके लिए आपको अनिवार्य होता है, तो डॉक्यूमेंट आपको MS वर्ड के लिए अनिवार्य होता है, ये भी आप याद रखिए। MS वर्ड में आपको डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट्स के रूप में भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, कौन सा डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट लोड करते समय स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। कौन सा डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट लोड करते समय स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, तो स्क्रीन पर कौन सा प्रदर्शित होता है, तो इस टास्क पेन आपका दिखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान और कुल स्लाइडों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है, वर्तमान और कुल स्लाइडों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है, काउंट बार, स्टेटस बार, करंट बार या उपयुक्त सभी। वर्तमान और यानी कि करेंट और ऑल स्लाइडों की संख्या नंबर जो होती है कहाँ प्रदर्शित होती है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपको स्टेटस बार आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टेटस बार बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी करना है। क्या होता है स्लाइडो शो का शॉर्टकट की क्या होता है, स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होता है, ध्यान दीजिए स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है, स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है। तो आप F5 कीजिएगा और स्पेल चेक और आपको ग्रामर चेक के लिए F7 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। ग्राफिकल सूचना और विचारों का दृश्य होता है किस प्रकार से, ग्राफिकल सूचना और विचारों का दृश्य होता है किस प्रकार से, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट और ऑटोशेप। ग्राफिकल सूचना और विचारों के दृश्य होता है किस प्रकार से। सभी प्यारे साथी हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा क्लिप आर्ट, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लिप आर्ट बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने की शॉर्टकट की क्या है, ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने की शॉर्टकट की क्या है, ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने की शॉर्टकट की क्या है, ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने की शॉर्टकट की क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट को पावर पॉइंट में कॉपी करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए, बनाने के लिए सी नंबर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। Ctrl+D का सहायता लेंगे तो डुप्लीकेट बनाने में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को, अगले क्वेश्चन का आंसर सभी को बताना होगा। लीजिए ट्राई कीजिए। स्पीकर नोट कहाँ उपस्थित होते हैं, स्पीकर नोट कहाँ उपस्थित होते हैं, स्पीकर नोट कहाँ उपस्थित होते हैं। स्लाइड के नीचे, स्लाइड के ऊपर, पूरे पेज में या इनमें से कोई नहीं। स्पीकर नोट हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस कल वीडियो में किया था। देखिए जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से जाकर बैठ जाता है, वही आपके एग्जाम हॉल में काफ़ी फ़ायदे करते हैं। लीजिए सभी प्यारे साथी के लिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। स्लाइड के नीचे स्पीकर नोट उपस्थित होते हैं, आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाते हैं ऑप्शन। अगला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस लगेगा, पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन सदैव किस पर आधारित होता है, पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन सदैव किस पर आधारित होता है, यानी हमेशा किस पर आधारित होता है भाई, पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन सदैव किस पर आधारित होता है।
लीजिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो ब्लैक प्रेजेंटेशन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्लैक प्रेजेंटेशन आपका बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर पर नज़र रखता है। संपूर्ण कंप्यूटर पर नज़र रखता है किसकी सहायता से? तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर बताना है स्लाइड शॉर्टर, आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्लाइड शॉर्टर बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? प्रस्तुति के नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है, तो आपको बताना है यहाँ पे अगले क्वेश्चन का आंसर। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर CTRL+M, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। CTRL+M इज राइट आंसर, जो कि किसी भी पावर पॉइंट में नया प्रस्तुतिकरण जोड़ने और नया स्लाइड जोड़ने में काफ़ी हेल्पफुल और मददगार होते हैं, जिसके मदद से CTRL+M की सहायता ले सकते हैं और आपका यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और CTRL+N जो है आपको नया बनाने में MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों में काम आते हैं। स्लाइड शो को कैसे चलाना है, इसको कंट्रोल करने की टैब कौन सी टूल होती है? स्लाइड शो को कैसे चलाना है, इसको कंट्रोल करने वाले टूल के टैब में होते हैं। क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा अगला प्रश्न? आपकी स्क्रीन पे जो लग चुका है उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उत्तर हो जाते हैं स्लाइड शो, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन वह करेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी प्यारे साथी। लीजिए सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट कर आपको नोट्स तैयार करना ही होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर किए थे। फाइल एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे वर्जन दिए गए। जब वर्जन देगा तो आपको काफ़ी आसानी से, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको ध्यानपूर्वक देखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। क्या हो जाएगा? .ppth आप एक्स आपका बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट 2007 के फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जा सकता है। भाई डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है, एक आइकन प्रदर्शित करता है जिसमें समान रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू और रीडू होते हैं। सेव, अंडू और रीडो तीनों के तीनों होते हैं, जो कि एक आइकन प्रदर्शित करने में सहायक और मददगार होते हैं। यानी कि आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ये क्विक एक्सेस टूल बार आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार आपका बिल्कुल सहायक पूर्ण हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर फिर से करना होगा। क्या हो जाएगा? कौन सी कमांड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तथा उससे संबंधित विभिन्न फाइलों को एक साथ किसी फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क पर कॉपी करने में काम आता है? कॉपी करने में काम आता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा है, आपको एग्जाम हॉल में इसी प्रकार के किसी क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। आप बताइए क्योंकि कौन सी कमांड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तथा उससे संबंधित विभिन्न फाइलों को एक साथ किसी फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क पर कॉपी करने के काम आते हैं? तो ऐसे ऐसे प्रश्न ही आपको एग्ज़ाम हॉल में दिए जाते हैं और इसी का सामना आपको करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पैकेज फॉर CD आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पैकेज फॉर CD आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए तो यहाँ पे जब अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है तो आंसर भी कर दीजिएगा। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में का उपयोग प्रेजेंटेशन में हैंड आउट या नोट्स के पेज के ऊपर या स्लाइड के हैंड आउट के नोट्स पेज के नीचे की ओर सूचनाएं जैसे स्लाइड संख्या, समय और तारीख, कंपनी का लोगो या प्रेजेंटेशन टाइटल को रखने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? चलिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपको कर देने होंगे। आंसर करना होगा बिल्कुल हेडर्स एंड फुटर्स आपका बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाए। हेडर्स एंड फुटर्स एक्सेल में भी और MS वर्ड में भी और पावर पॉइंट तीनों में आपको काम करते हैं। ठीक है, ये तीनों में काम करते हैं। तीनों में क्वेश्चंस का आंसर इसके देने होंगे, यानी कि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में रख सकता है भाई। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमांड पावर पॉइंट में नहीं होती है? निम्न में से कौन सा कमांड पावर पॉइंट में अवेलेबल नहीं मिलता है आपको?
तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सेव वर्क पेज, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेव वर्क पेज बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, पेज सेटअप कमांड से किन किन को बदला जा सकता है, यानी कि आपको पेज सेटअप जो ऑप्शन होते हैं इनसे कौन से ऑप्शन को आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर आपको उपयुक्त सब यानी कि पेज साइज, पेज हाइट और ओरिएंटेशन तीनों ध्यान रखने होंगे, जिसके उपरांत ही आप पेज सेटअप कमांड का सारे के सारे उधार कर सकते हैं। आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे बताना है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो बुक, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, आई ऑन टाइटल। ध्यान दीजिएगा और सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करते हुए जाइएगा। और इस वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ने हैं तो क्या हो जाएगा आंसर, प्रेजेंटेशन आपका बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि ये पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होते हैं प्रेजेंटेशन। आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को याद रखिए। कभी कभी ये पूछेगा पावर पॉइंट को जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या डॉक्यूमेंट जिसको उसको बोलते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन बोलते हैं, वर्ड में डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट में क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। बिल्कुल सभी लेवल के आपको ऑप्शन याद रहने होंगे और आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए। किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नज़र आती है, ध्यान दीजिए किस प्रकार के व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नज़र आती है, स्लाइड शॉट और नॉर्मल स्लाइड शो या और आउटलाइन, क्या हो जाएगा आंसर भाई। तो सभी के यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा स्लाइड शॉट और आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्लाइड शॉटर बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने के लिए टैब का उपयोग किया जाता है। स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने के लिए टैब का यूज किया जाता है। स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो टैब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एनिमेशन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस के इतने 3-4 प्रकार के तो हम लोग कल और आज में पढ़ लिए, अभी तो और सारे क्लास बाकी हैं जिनमें आपको और सारे क्वेश्चंस टकराएंगे और आपको एक बेर में ही याद हो जाएगा कि एनिमेशन ही आपका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल को किस नाम से जानते हैं। थोड़ी देर पहले ही हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को कलेक्ट किए और आपको बताएं कि इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं और आपको वर्कशीट कहते हैं MS एक्सेल में, डॉक्यूमेंट कहते हैं MS वर्ड में। ठीक है, ये सभी आपको ध्यानपूर्वक देखना और याद करना होगा, क्योंकि कब किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ दें ये किसी को पता नहीं। स्लाइडों को रन करने के लिए कमांड का यूज किया जाता है। स्लाइडों को रन करने के लिए यानी कि इसको इंस्टॉल या काम करने देने के लिए कौन से ऑप्शन और कौन से टूल्स की सहायता आप लोग लेते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन का, इस प्रकार के प्रश्न को आपको स्लाइड शो कहते हैं और आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स क्या होता है भाई। यहाँ पे डिजाइन, व्यू और होम इंसर्ट 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन को चूज कर आपको आपका इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, होम इज़ राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिसमें होम दिया गया है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है। क्लिपबोर्ड के कंटेंट को विशेष फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए आप किस कमांड का यूज करते हैं। क्लिपबोर्ड के कंटेंट को विशेष फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए आप किस प्रकार कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पेस्ट स्पेशल और डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। देखिए सभी तैयारी कर लीजिए इसी लॉकडाउन के अंदर ही, क्योंकि लॉकडाउन हटेगा तो आप लोगों को एग्ज़ाम भी देने होंगे, तो तैयारी आपको करना ही करना होगा। किस कमांड की सहायता से चुने हुए ऑब्जेक्ट की दूसरी प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती है। दूसरी प्रतिलिपि यानी कि चुनी हुई जो विकल्प होते हैं, यानी पहले से जो चूज किए रहते हैं ऑब्जेक्ट, उसको ही एक नए प्रतिलिपि देने की जब टाइम आता है तो आप क्या करते हैं, तो डुप्लीकेट की सहायता लेते हैं। CTRL+ शॉर्टकट की होता है, CTRL+D का सहायता लेते हैं, या आप डायरेक्ट ही डुप्लीकेट का ऑप्शन चूज कर राइट क्लिक कर डुप्लीकेट का ऑप्शन चूज कर डुप्लीकेट कर सकते हैं, या CTRL+D का यूज आप लोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं मुख्य एडिटिंग व्यू कौन सा है। मुख्य एडिटिंग यानी कि मेन
मेन एडिटिंग व्यू कौन सा है, मेन एडिटिंग व्यू कौन सा है भाई। यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न का आंसर नॉर्मल कहते हैं और डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नॉर्मल के रिलेटेड आपको एक्सेल में भी देखने को मिल जाते होंगे। एक्सेल जो भी सारे किए होंगे वीडियो उनको पता होगा। अगला क्वेश्चन और अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा अगला प्रश्न, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। तो आप करते होंगे रेगुलर इज राइट आंसर, यानी कि कोई फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। बाकी ये तीनों याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि इटालिक, सुपरस्क्रिप्ट और बोल्ड इस फॉन्ट का स्टाइल अवेलेबल है, लेकिन रेगुलर कोई भी फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। और आपको वर्ड में जाइएगा तो सुपरस्क्रिप्ट भी कोई भी फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको MS पावर पॉइंट में आपको सुपरस्क्रिप्ट एक वर्ड के स्टाइल में दिया जाता है, फॉन्ट के स्टाइल में। अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है, डिलीट कमांड द्वारा किस प्रकार की स्लाइड को हटाया जा सकता है। डिलीट कमांड द्वारा किस प्रकार की स्लाइड को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न का आंसर बताना है सभी को, करंट स्लाइड को हटाया जा सकता है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को, फिर से स्क्रीन की बटन पर स्थित प्रदर्शित बटनों पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन व्यू को बदल सकते हैं। प्रेजेंटेशन को व्यू को बदलना है तो कौन से ऑप्शन को चूज कीजिएगा, टाइटल बार, मेनू बार, स्टेटस बार या टूल बार। सहायता कीजिए, सभी यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। स्टेटस बार इज राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न है कुल यहाँ पर है, यह कमांड किसी अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन करने के काम आती है, कुछ परिवर्तन करने के काम में आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, यह कमांड किसी अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन करने के काम में जो आते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगला प्रश्न का आंसर करेंगे फिर से, करंट स्लाइड का नोट पेज की इस कमांड में प्रदर्शित होता है। ध्यान दीजिए, करंट स्लाइड का जो नोट पेज होते हैं किस प्रकार के कमांड की सहायता से आप प्रदर्शित कर देते थे। नोट पेज, व्यू न्यू पेज, नोट न्यू, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। आप किसका सहायता लीजिएगा, तो आप लीजिएगा नोट पेज का, और आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशनों में से प्रोग्राम्स का हिस्सा है, प्रोग्राम्स का हिस्सा है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है, जहाँ पे आप लोग जाकर इजीली डाउनलोड कर पाएंगे और अपना नोट्स तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिए। MS ऑफिस, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित में एप्लीकेशन में से प्रोग्राम का हिस्सा है, तो ये सारे आपको MS ऑफिस के ही हिस्सा है। MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट, ये सारे MS ऑफिस के एक पैकेज के अंदर ही आता है। अगला क्वेश्चन, किस व्यू में स्लाइड की एडिटिंग, टाइपिंग तथा फॉर्मेटिंग की जा सकती है। किस व्यू में स्लाइड की एडिटिंग, टाइपिंग तथा फॉर्मेटिंग की जा सकती है। तो आपको नॉर्मल के अंदर ही कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नॉर्मल के अंदर ही या सही होते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर, गाइडेंस कमांड का कार्य क्या है। गाइडेंस कमांड का कार्य क्या है बताना है सभी को। गाइडेंस का कमांड का कार्य बताना है सभी को, क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो उपरोक्त सभी यानी कि हॉरिजॉन्टल गाइड को दिखाना, वर्टिकल गाइड को दिखाना और गाइड्स को छिपाना, या गाइडेंस कमांड के कार्य में सक्षम होते हैं। आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को, समान उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए आप एक पूर्व वर्णित यानी कि पहले से बनाए गए प्रेजेंटेशन का निर्माण करते हैं। तो चार्ट, टेबल, स्लाइड या टेम्पलेट, कौन से आप ऑप्शन को चूज करते हैं जिसकी सहायता से आपको फोटो एल्बम या क्विज शो बनाने में मदद मिलता है। तो आप करते हैं टेम्पलेट बनाते हैं, तो ये सारे करने में आपको मदद मिलते हैं। आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को, जब आप अपने माउस को साइजिंग हैंडल के ऊपर मूव कराते हैं तो पॉइंटर की तरफ क्या होता है, पॉइंटर की तरह क्या होता है, सभी यहाँ पे बताएंगे। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को, क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर, दो हेडेड एरो, आपका बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। दो हेडेड एरो आपका बिल्कुल करेक्ट सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। देखिए अगला प्रश्न लग चुका है आपके बोर्ड पे, सभी के स्क्रीन बोर्ड पे लग चुका है। इस रूलर स्लाइड किस ओर प्रदर्शित होता है। रूलर स्लाइड किस ओर प्रदर्शित होता है। रूलर स्लाइड किस ओर प्रदर्शित होता है, बिल्कुल
तो ऊपर और बाएं ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ और टॉप एंड लेफ्ट साइड में, ठीक है। टॉप एंड लेफ्ट साइड में क्या होता है, तो रूलर स्लाइड प्रदर्शित होता है, शो होता है, दिख जाता है। अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न का आंसर बताना है, वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, तो बताना है सभी को। अगला प्रश्न बताएंगे सभी, क्या हो जाएगा? इंसर्ट इज राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी कि वर्तमान प्रेजेंटेशन नई स्लाइड बनाने के लिए, यानी कि करेंट जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं, प्रेजेंट या आप अपने भाषा में बोल सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फाइल बनाते हैं, तो जब हम लोग अभी फाइल कोई बना रहे हैं तो उस समय नए स्लाइड का इंसर्ट करना है, यानी कि नए स्लाइड का वहाँ पे डालना है, तो आप किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो नए स्लाइड का इंसर्ट करने के पड़ते हैं, और आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्लाइड फॉर्म कमांड द्वारा प्रेजेंटेशन में क्या इंसर्ट किया जाता है? स्लाइड फॉर्म कमांड द्वारा प्रेजेंटेशन में क्या इंसर्ट किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। स्लाइड फॉर्म कमांड द्वारा प्रेजेंटेशन में क्या इंसर्ट किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पे, अगले प्रश्न का उत्तर हमें फाइल कहते हैं, और आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अगला बताना है, अगला क्वेश्चन लग चुका है, किसी दूसरी एप्लीकेशन में बनी फाइल को वर्तमान प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करने की कमांड कौन सी है? किसी दूसरी एप्लीकेशन में, ध्यान दीजिएगा, अगर MS पावर बना रहे हैं और आपको MS वर्ड में कोई फाइल बना चुके हैं पहले से, तो उसमें इंसर्ट करने की कमांड कौन सी है? तो आप कीजिएगा स्लाइड फॉर्म आउटलाइन की सहायता लेकर आप अब उस लाइन में या उस पावर के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, और व्यवस्थित करना ही होगा तभी आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, स्लाइड में टेबल जोड़ने की कमांड कौन सी है? स्लाइड में टेबल जोड़ने की कमांड कौन सी है? तो आप बताइएगा, बिल्कुल टेबल इज राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्लाइड में टेबल जोड़ने की कमांड टेबल ही होता है, और आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो होता है समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज से क्लास आप लोग कंप्लीट किए, और आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो को पसंद आता है तो अभी आप लाइक करते हैं, और साथ में अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो उम्मीद है कि आपके दोस्तों को भी पसंद आएंगे। और ओपन लैब स्टडी परिवार से जो नहीं जुड़े हैं, और सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप भी क्लास रोज़ाना कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया सारे लिंक को आपको प्लीज़ चेक कर लीजिए एक बार, आपको उसमें काफ़ी हेल्पफुल लिंक दिए गए हैं, जिसकी मदद आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एनर्जी नए जिसके साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।